हेलो एवरीवन। हमारा जो क्लास चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे हम लोग देख रहे हैं, उसे सीख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने गोल्डन रूल देखा पहले क्लास में, उसके बाद पैटर्न 1 पैटर्न 2 के क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपसे सब बन रहे होंगे, पैटर्न्स भी समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग अपने थर्ड पैटर्न को देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के प्रूविंग में। हालांकि ये गोल्डन रूल से भी बन जाते हैं, बहुत इजीली बनते हैं, लेकिन पैटर्न जो है, अगर आपको पैटर्न याद आ जाए तो पैटर्न से बनाना बेहतर होता है। तो चलिए हम लोग आज अपने थर्ड पैटर्न को देखते हैं। थर्ड पैटर्न क्या कहता है हमारा, मैंने आज फार्मूलाज नहीं लिखा है, उम्मीद करते याद रहेगा आपको। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट ये थर्ड पैटर्न है वो अगर ऐसा हो a प्लस बी प्लस 1 अपॉन a माइनस बी प्लस 1 समथिंग a माइनस बी प्लस 1 a माइनस a प्लस बी माइनस 1, किसी इन सब पैटर्न पे लिखा हो। यहाँ पर a b और 1 क्या है, किसी एक पर्टिकुलर फार्मूला के वो जो तीन टर्म्स हैं वो तीनों टर्म्स हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी फार्मूला के जो तीन टर्म्स हैं वही तीन टर्म्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होने चाहिए। अदर फार्मूलाज के कोई टर्म अगर आ जाते हैं तो वो इस पे नहीं होगा, मतलब इस पे आप उसे फिर गोल्डन रूल से बनाएंगे, वो पैटर्न पे नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर साइन थीटा टैन थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1, इस वे में आ गया। तो वो दो फार्मूला के दो टर्म्स आ गए हैं, तो उस केस में आप गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। ये सिंपली एक फार्मूला के तीनों टर्म्स जब रहेंगे तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक ही फार्मूला के तीनों टर्म्स है, ये भी एक ही फार्मूला के तीनों टर्म्स है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वही तीनों टर्म्स से ही ये बने हैं क्वेश्चन। यहाँ भी वही तीनों टर्म्स से ही बने हैं क्वेश्चन, इसमें भी वही तीनों टर्म्स से क्वेश्चन बने हैं। कॉट स्क्वायर थीटा कॉस प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो उसमें भी जो थ्री टर्म्स है उसी थ्री टर्म्स से ये क्वेश्चन बने हैं। तो ये एक पैटर्न पे आते हैं। इन पैटर्न को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैटर्न पहचानेंगे तभी आप इसे बना सकेंगे, पैटर्न को समझ सकेंगे। अगर वो पैटर्न के टर्म्स पे नहीं है तो आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चंस लिख लेंगे, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप कहीं पे देखेंगे, क्वेश्चंस को टैली करेंगे। मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये पैटर्न्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये टर्म को लाने के लिए इस क्वेश्चन में आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो ठीक है, 1 को उसके फार्मूलाज पे ब्रेक करके इजीली बनाता है, लेकिन हम लोग सीखेंगे सिर्फ एक पैटर्न। साइन वाले क्वेश्चन को डिफरेंट पैटर्न से बनाता है, कॉट वाले को डिफरेंट पैटर्न से बनाता है। तो आप कितने डिफरेंट पैटर्न्स याद रखेंगे। तो हम लोग सिर्फ एक पैटर्न, अपने उस पैटर्न का नाम है रैशनलाइजेशन। हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड से देखेंगे कि इसे रैशनलाइज वे में कैसे बनाएंगे। क्योंकि आप जब देखेंगे कि कॉस वाले जब आ जाते हैं, कॉस साइन वाले, तो उसे कहता है कि कॉस से डिवाइड कर दें। कोई और क्वेश्चन आता है तो उसे कहता है साइन से डिवाइड कर दें। उसके बाद आप फार्मूलाज को यूज़ करें, फिर इस पैटर्न पे आ जाता है, तो इस पैटर्न पे आने के बाद फिर आप उसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई न्यू क्वेश्चन जनरेट हो जाता है तो आप उसे किससे डिवाइड करेंगे, साइन से, कॉस से। टाइम लॉस होगा बोर्ड एग्ज़ाम में,
तो हम लोग रैशनलाइजिंग प्रोसेस पे चलते हैं। अगर आपको वैसे वो सब प्रोसेस याद रह जाता है तो वेल गुड, अगर नहीं याद रहता तो एक प्रोसेस सीखेंगे जिस पे सारे क्वेश्चंस आपके जितने इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे विदाउट एनी नोइंग द टर्म्स विच यू हैव टू डिवाइड इट। सॉरी, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। आपके बुक में इस वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता है तो प्रैक्टिस है तो आप वैसे बना सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, तीसरे वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, ये नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसे रैशनलाइजिंग मेथड से बनाएंगे। रैशनलाइजिंग मेथड में क्या है, tan थीटा। रैशनलाइजिंग मेथड में क्या है, आपको ये वन को लास्ट में रखना है, चाहे किसी भी क्वेश्चन हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा अभी, अगर वन कहीं बीच में हो, यहाँ हो, तो उसे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ये वन जो है कभी यहाँ भी हो सकता है, ये वन कभी यहाँ भी हो सकता है लिखा हुआ, तो आपको उसे यहाँ पे लास्ट में लिखना है, क्योंकि रैशनलाइजेशन हम लोग वन को लास्ट में रख के ही करेंगे। ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन में आएगा, बस यही याद रखना है, वन को ऑलवेज आप लास्ट में पुट करेंगे। ओके, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, इसमें वन लास्ट में है तो इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। रैशनलाइज कर दें, ये हमारा टर्म बनेगा दिस वन प्लस दिस। तो रैशनलाइज किससे होगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस वन के साथ अपोजिट साइन लेंगे, वन का अपोजिट साइन लेंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस वन। नौ इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो इसे हम लोग ऐसे लिख लें ताकि एक टर्म हमें दिखे। तो हम लोग दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस ऐसे करेंगे एक एक टर्म से। ओके, होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बहुत उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने इस टर्म को ऐसे उठा करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप होल स्क्वायर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा। ओके, नहीं आप यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर दें, इसको ये फार्मूलाज पे लिख लेते हैं। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर ले माइनस वन के साथ, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। इसका काम खत्म हो गया। अब माइनस वन को उठा करके इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस वन इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सेक थीटा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन अपॉन, यहाँ पे समझ में आ गया सबको। नीचे देखेंगे दिस सेम है, प्लस और माइनस मीन्स इसका स्क्वायर tan थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। गॉट इट। अब चलिए tan स्क्वायर थीटा
देखिए सेक थीटा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कट गया। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा है, एक को कन्वर्ट कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम लोग यहाँ माइनस दे करके अगर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट देंगे, सेक स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन जैसे ही इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया। उसके बाद माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, माइनस 2 tan थीटा कह सकते हैं, प्लस 1 अपॉन, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दें, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा माइनस 1। ओके, गॉट इट। कहीं पे कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, ओके, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर को फिर ब्रेक कर देते हैं, सेक स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा माइनस 1। दिख रहा है कि नहीं? ओके, अब देखिए, बताइए अब क्या होगा, माइनस 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा सेक थीटा। कुछ नहीं करना है, बस बनाते जाना है, जो जैसे बनाते हैं हम लोग मैथमेटिक्स, बस बनाते जाना है। tan थीटा कॉमन निकलने का चांस है, उसे निकाल देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, ये दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स से 2 और tan थीटा कॉमन है, निकाल दिए। यहाँ बचा tan थीटा माइनस, यहाँ बचा सेक थीटा, 2 tan थीटा पूरा और ये पूरा कैंसिल, माइनस वन अपॉन दिस वन, माइनस नीचे ले आकर के इसके साइन चेंज कर दें, माइनस को क्यों ढोएंगे बार बार, तो हम लोग जस्ट 1 अपॉन लिख देते हैं और इस ये माइनस को इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये अपोजिट साइन हो जाएगा दोनों का, सेक थीटा पॉजिटिव tan थीटा नेगेटिव, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। अब चूंकि देखिए हमें लाना है स्मॉलर टर्म्स में और ये है हमारे बिगर टर्म्स, बिगर यूनिट में,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 1 डिवाइड बाई, ऐसे लिखेंगे सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि अगर इसको 1 के नीचे लिखते हैं तो 3 स्टेप्स में हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को, अपने सॉल्यूशंस को ज़्यादा हेजी नहीं बनाते हैं। तो 3 स्टेप्स में नहीं जा करके हम लोग सिर्फ डिवाइड का साइन पुट अप कर दिए तो हमारा एक सिंगल लाइन में हो गया है। बस बाद में डिवाइड का साइन को चेंज कर देंगे। अब इसे एलसीएम ले लें, कॉस थीटा सेम है, कॉस थीटा होगा तो ऊपर सेम लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब चेंज कर देते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ये नंबर उलट जाएगा। तो कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अभी भी देखिए नहीं आया है, हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जस्ट उल्टा है और साइन उसके अपोजिट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो रैशनलाइज कर दें। जैसे 1 माइनस साइन थीटा है और लाना है 1 प्लस साइन थीटा, तो ये तब पॉसिबल है जब हम इसे फिर से एक बार रैशनलाइज कर दें। तो 1 प्लस साइन थीटा से अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और नीचे में फॉर्मूलाज पे सेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, यहाँ पे ही देख लीजिए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। दिख रहा है ना, चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। यस, ओके। यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा और स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे में 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस है और ऊपर में 1, तो 1 से 1 कट गया तो 1 बच गया। तो आप देखेंगे हमारा RHS आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या ध्यान में रखेंगे आप? ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ध्यान में रखना है तीनों टर्म्स एक ही फार्मूला के हों। रेशनलाइज करने वक्त 1 को लास्ट में लिखेंगे, 2 टर्म को आगे वाले को एक साथ रख लेंगे, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे। गॉट इट? रेशनलाइज सिर्फ वैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी वे में सारे फार्मूला सेट हो जाते हैं। जो ये प्रोसेस है तकरीबन सारे क्वेश्चंस इसी वे में बनेंगे। आपको कोई डिफरेंट मेथड नहीं याद रखना है कि 1 के फार्मूला को तोड़ दें, कॉस से डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें, उसके बाद ये बन जाएगा। अगर नहीं बना तो इसमें रिस्क नहीं है। 1 अटेम्प्ट, एक बार बनाएंगे वो बन जाएगा, सिंगल अटेम्प्ट रिक्वायर्ड। बाकी क्वेश्चंस में आपको डबल ट्रिपल हो सकता है चांसेस बन जाए। गॉट इट? समझ में आया होगा, नोट कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इसे नोट कर लें। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आप थोड़ा वेट करें। चलिए, हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। इसे बताएं इसे कैसे लिखेंगे? क्या ये प्रॉपर वे में है बनाने के लिए? नहीं, प्रॉपर वे में नहीं है, तो हम इसे प्रॉपर वे में लिखेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, आप पूरे यूट्यूब पर जितने भी सारे यूट्यूबर ने हैं बताया है,
कोई किसी ने भी एक सिंगल स्टेप पे एक सिंगल रूल पर नहीं बताया। हर लोगों ने इसको ऐसे डिवाइड कर दें, वैसे डिवाइड कर दें, आपको यही मिलेगा, क्योंकि सिंगल रूल पे बनाना टफ़ है, यहाँ पर खोजना ही टफ़ है। ये 1 को लास्ट में ला करके रखना, ये अगर आप जान जाएंगे तो आप इजीली बना लेंगे। ये अभी तक हम क्या बताएंगे, आप खुद समझ जाएं, समझदार हैं। चलिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर क्या होगा हमारा स्टेप्स लिखने का, पहले इसको लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। तो क्यों ना हम लोग भी इसको इसी वे में लिख लें, 1 को हटा करके यहाँ से यहाँ पे प्लस 1 कर लें, ठीक रहेगा। चलिए रेशनलाइज कर लें, ये हमारा टर्म बनेगा एक और एक ये टर्म बनेगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा इसका जो टर्म है वो सेम रहेगा, इसका माइनस देख करके आप यहाँ प्लस मत लिखिएगा, यहाँ से बदलेगा। यहाँ से आपने इसे एक टर्म माना है, इसे एक टर्म माना है, रेशनलाइज जो होगा साइन चेंज होगा इसका, मीन्स -1। गॉट इट? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -1। चलिए इसे ब्रैकेट में रख दें। सेम केस जैसे प्रीवियस में हमने देखा, दिस इंटू दिस, प्लस माइनस से सेपरेटेड है, फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ ये फार्मूला बना, ये जब 1 से -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सेम प्रोसेस, ओके, हम लोग कोई डिफरेंट प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं, वही सेम प्रोसेस, जैसे मल्टीप्लाई करने बता रहे वैसे कीजिएगा। इससे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, +1 -1 अपॉन ये और ये सेम है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे सेट होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड प्लस माइनस -1, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए इसमें क्या करना है, यहाँ से लिखते तो उतना आगे नहीं जाता। अब क्या करना है बताइए, यहाँ पे किसको ब्रेक किया जाए, हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे किसे ब्रेक किया जाए बताइए। पहले जो कैंसिल होता है क्या, कुछ कैंसिल करिए, उसके बाद दिमाग लगाइए किस में कन्वर्ट करना बेहतर है, आप बताइए, साइन में कि कॉस में? साइन में, क्योंकि साइन वाले टर्म में साइन वाला टर्म हमारा बच रहा है, तो साइन में इसको कन्वर्ट करना बेहतर है। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ते हैं। 1 माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा को किस में तोड़ेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, सेम प्रोसेस, -1। यहाँ पे इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर -2ab, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लोग उसके वैल्यू को सिर्फ 1 लिख रहे हैं। 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 -2ab, तो मीन्स -2 कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ कैंसिल होगा, कॉस थीटा कैंसिल, प्लस माइनस साइन थीटा कैंसिल, ठीक है ना, -1, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, +1 -1 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा बाय, यहाँ पर +1 -1 कैंसिल, क्या बचा? -2 कॉस थीटा साइन थीटा। सेम प्रोसेस चल रहा है, टफ नहीं समझिएगा, जो आपने पहले किया एकदम सेम टू सेम चल रहा है। एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस को समझिए, उसी वे में बनाना है। सिर्फ एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसी वे में सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, यस। तो अब हम लोग इसके बाद को देखते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा कॉमन निकाल दें, चलेगा। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा माइनस बाहर निकाल दिए हैं तो +1, माइनस बाहर चला आया है तो +1 अपॉन -2 कॉस थीटा साइन थीटा, -2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कैंसिल, माइनस कैंसिल, साइन थीटा गॉट कैंसिल, व्हाट वी गेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लाना क्या था? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। RHS प्रूव्ड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। आपको किसी तरह का कोई भी डिवीज़न रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को कॉस से डिवाइड करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को साइन से डिवाइड करेंगे, फिर वो tan वाले केस में आएगा, फिर फार्मूलाज लगाएंगे, उसके बाद उसे हम बना लेंगे इजली। अगर गलती से कॉस के जगह आपने कॉस से डिवाइड करने की जगह साइन से डिवाइड कर दिया तो फिर काटेंगे, फिर एक बार अलग से बनाएंगे। बोर्ड में इतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए इसमें एम्फेसिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। बाकी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन और जो है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर आप कहीं और से क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं तो उसे इसी वे में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें।